अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द शो। नाज़रीन, मैं हूं असद नवीद और ये है कैपिटल स्पेशल। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम फॉरेन डिप्लोमेटिक रिलेशंस के ऊपर बात करेंगे। आपको पता है कि हमारे निगरान वज़ीर आज़म अनवार उल हक काकड़ साहब 78 सेशन UNGA के जनरल असम्बली के इजलास में गए हैं, वहाँ पर खिताब भी करेंगे। लेकिन उससे पहले उनका एक बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल बयान सामने आ गया। कॉन्ट्रोवर्शियल कुछ लोगों को तो पता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात की गई है, लेकिन जो हमारे मुखालफीन है या अगर आप 5th जनरेशन वॉरफेयर की बात की जाए तो इस तरह के बयान को बहुत उछाल कर और बहुत तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है। मैं बता देता हूं उनका बयान का क्या था। उनका काउंसिल ऑफ फॉरेन इंटरेस्ट के प्लेटफॉर्म से उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान चाइना का इजराइल है। बेसिकली जैसे अमेरिका इजराइल अमेरिका का लिए काम कर रहा है रीजन में, वैसे ही चाइना पाकिस्तान को ऑपरेट करवा रहा है। अब इसके मुख्तलिफ मायने निकलते हैं। अगर नेशनल लेवल पे देखा जाए तो पाकिस्तान एक स्ट्रेटेजिक बॉन्डिंग होल्ड करता है चाइना के साथ। CPEC की बात की जाए, रीजनल कनेक्टिविटी की बात की जाए, कार्स जिसको आप सेंट्रल एशियन रीजन की बात करते हैं, तो कनेक्टिविटी हमारी है, ट्रेड रूट हमारे उनके साथ हैं, स्ट्रेटेजिक रूल्स हमारे उनके साथ हैं। एट टाइम्स यूनाइटेड नेशन के प्लेटफॉर्म्स में चाइना ने हमें वीटो करके बहुत दफ़ा बचाया। ऑन दी अदर हैंड साइड बात की जाए इजराइल की, तो इजराइल जिस तरह से टेरर फाइनेंसिंग के रोल को अपहेल्ड करता है, जिस तरह से वो मिडिल ईस्ट के अंदर जो 5th जनरेशन वॉरफेयर के थ्रू दो मुखालफिन को, शिया सुन्नी वॉर की भी आप बात कर सकते हैं, प्रो इसराइल के जो कनेक्टिविटी की जा रही है, अभी अब्राहम रिकॉर्ड्स हुआ है, इंडिया को भी जोड़ा जा रहा है साथ में, सऊदी अरेबिया भी उनके साथ कनेक्ट कर रहा है। तो बहुत सारे मामला हैं जो इसराइल नेगेटिव वे में कॉन्डक्ट करता है। क्या पाकिस्तान चाइना के लिए वो काम कर रहा है? मेरा नहीं ख्याल, और ना ही पाकिस्तान को ये चीज़ें करने की ज़रूरत है। अनवार उल हक काकड़ साहब का ये बयान अलबत्ता बहुत ज़्यादा अब कॉन्ट्रोवर्शियल हो चुका है। इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स की बात की जाए तो वहाँ पर भी ये हेडलाइंस के तौर पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है। इसका नुकसान क्या हो सकता है? ऑफकोर्स इसको हम नेगेटिव तरीके से लोग पोर्ट्रे करेंगे और हमें पहले ही बड़ा डैमेज हो चुका है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स में, तो आज के शो में इस पे बात की जाएगी। सिमिलरली हम बात करेंगे इंडिया और कनाडा के रिलेशन के ऊपर बारे में। वैसे तो दोनों ही बड़ी अच्छी इकॉनमीज हैं और इनके पास्ट क्रिकेट की अगर बात की जाए तो दोनों के डिप्लोमेटिक फॉर्म्स बड़े अच्छे रहे हैं। लेकिन हरदीप सिंह नजर की अगर बात की जाए, खालिस्तान मूवमेंट के जो पायनीर्स थे, उनका कत्ल हुआ और कत्ल उनका कनाडा में होता है। जो कनाडा की इंटेलिजेंस एजेंसीज है उनका ये कहना है कि इंडिया इस कत्ल के अंदर मुलव्वस है, और इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी जिसको आप रॉ कहते हैं, जिसने बाकायदा तौर पर पाकिस्तान के अंदर अपनी कारस्तानियां खुल के दिखाई हैं। हम तो सन 1947 से बताते आ रहे हैं कि क्या क्या इंडिया ने यहाँ पे किया है, लेकिन अब बाकायदा तौर पर इंडियन रॉ कनाडा जाके ऑपरेट करती है। खालिस्तान मूवमेंट जिनका बुनियादी तौर पे ये कॉल है कि पंजाब जो हिंदुस्तान के अंदर एग्जिस्ट करता है उसको एक सेपरेट स्टेट बनाया जाए, जिस तरह पाकिस्तान और कायदे आज़म ने माशाल्लाह कर लिया था, और खालिस्तान मूवमेंट के थ्रू पंजाब एक सिखों के लिए एक नेशन कायम किया जाए। इंडिया है इसको रिपडल करने के लिए, रोकने के लिए क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या किया है वो अब मंजर आम पर आ चुका है। जस्टिन ट्रूडो ने बाकायदा तौर पे अभी कुछ दिन पहले वो G20 समिट में भी आए थे और उनका ये कहना है कि इंडिया की जो रॉ एजेंसी है उसने हरदीप सिंह निज्जर को कत्ल किया है, मुलव्वस थी, और ये हमारे अंदरूनी मामलात के अंदर, हमारी सॉवरेनिटी के अंदर मुदाखलत के तर्ज पे आता है। आज इस पर भी बात की जाएगी। इन तमाम तर चीज़ों पे बात करेंगे। हमारे साथ बड़े ज़बरदस्त गेस्ट इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद, एक एक करके मैं आपको उनका तारुफ करवा देता हूँ। हमारे साथ सितार खान साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर एंकर, सीनियर तजियाकार हैं। इनसे इनका तजिया जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस वक्त गुलाम अब्बास हल्ट साहब यहाँ पे लॉ एक्सपर्ट हैं, इनकी हम लीगल व्यू भी जानने की कोशिश करेंगे मुख्तलिफ मामलात को लेकर, और इंटरनेशनल अफेयर्स में इनका क्या तबसरा है वो भी जानेंगे। और सिमिलरली हमारे साथ ब्रिगेडियर मसूद अहमद साहब भी होंगे, इनसे इनका पॉइंट ऑफ व्यू भी जानने की कोशिश करेंगे। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सर, डेफिनेटली आपने UN के अंदर हमारे प्राइम मिनिस्टर की बात को भी सुना होगा, उनके स्टेटमेंट्स को भी सुना होगा, लेकिन उससे पहले काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के अंदर फॉरेन इंटरेस्ट के ऊपर उन्होंने जो अपनी स्टेटमेंट दी है उसको आप कैसे देखते हैं सर? उनका ये कहना है कि पाकिस्तान चाइना का बेसिकली इजराइल है, क्या इसका वो कहने की कोशिश कर रहे थे? मेरी कोई इंटरप्रिटेशन की बात है, और बेसिकली जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, प्राइम मिनिस्टर ये कहना चाह रहे थे पाकिस्तान और चाइना के बड़े स्ट्रेटेजिक रिलेशन है और दोनों कंट्रीज एक दूसरे के जो रिलेशंस है इनको वैल्यू करते हैं। और फिर ये है कि पाकिस्तान और चाइना राइट 1949 से आपस में जुड़े हुए हैं, और चाइना ने हमेशा पाकिस्तान की हर मौके पर मदद की है, चाहे वो कोई भी फोरम हो, FATF का फोरम हो, जम्मू एंड कश्मीर की बात हो जहाँ पाकिस्तान ने उनको सपोर्ट किया है, तिब्बत की बात हो, शिंगजियांग की बात हो, वन चाइना की बात हो। फिर ऊपर से देखें कि हमारा सब कुछ चाइना से जुड़ा हुआ है। चाइना ने जितनी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे की है, कराकोरम हाईवे चाइना ने बनाया, सी पे कभी बन रहा है जो यहाँ पे डेवलपमेंट सेकंड फेज अभी स्टार्ट हो चुका है। और इसके अलावा आप देखिए पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं, हेवी इंडस्ट्रीज, टेक्सला है, कामरा है, थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स है, दासू डैम है, रियामर पाशा डैम है, तो सारे कंट्रीब्यूशन इसमें चाइना की है। तो प्रॉब्ली प्राइम मिनिस्टर वाज बेसिकली एड्रेसिंग द अमेरिकन ऑडियंस, तो वो बताना यही चाह रहे थे कि जिस तरह
अमेरिका इजराइल को प्रायोरिटी देता है, सपोर्ट करता है डिफरेंट फ्रंट्स पे, तो इसी तरह चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। वो इक्वेट नहीं कर रहे थे चाइना पाकिस्तान को विद इजराइल। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, हम सबको पता है कि इसराइल स्टेट टेररिज्म को फाइनेंस करता है, फिर इसराइल इन पैलेस्टीनियन जो बेल्ट है उसके अंदर किस तरह से उन्होंने फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर को फ़रोग दिया हुआ है। पाकिस्तान के मामला चाइना के साथ ठीक है, बरादराना है, स्ट्रेटजिक पार्टनर है, लेकिन हम इतना क्लोज एलाय खुद तो डिक्लेयर कर चुके हैं, लेकिन चाइना क्या हमें उस निगाह से देखता है जिस तरह अमेरिका इसराइल को देखता है एट एनी प्लेटफॉर्म? आपको पता है इसराइल को उन्होंने कहाँ कहाँ बैक किया है, किधर किधर उनको वीटो किया है। चाइना भी एटलीस्ट हमें करता तो है, बट रिलेशनशिप कंपेरेटिवली कंपेरेबल है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। मेरे ख्याल में चाइना इस वक्त दुनिया में वाहिद मुल्क ऐसा है जिस पे आप ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हैं। हम पीछे कहते भी रहे हैं, और हमारे जो पॉलिटिशियंस थे या हमारी जो आर्मी की लीडरशिप है वो यही कहती कि हमारे जो फ्यूचर है दैट इज टाइड विद चाइना। क्योंकि देखें, रीजनल कनेक्टिविटी है, हमारा लिंक बनता है चाइना के साथ। एक अभी सी पैक के साथ बना, कराकुरम हाईवे से बना है, फिर वो सेंट्रल एशिया से अभी एक लिंक बन रहा है, चाइनीज इन्वेस्टमेंट हो रही है। इवन बिफोर पार्टीशन गिलगित बल्तिस्तान के ताल्लुकात चाइना के साथ थे, तो एक लिंक है, ट्रस्ट है। तो दैट्स वाई वो जो हम कहते हैं हायर देन माउंटेन्स, डीपर देन ओशन, स्वीटर देन हनी, तो इसी वजह से कहते हैं यू कैन ट्रस्ट देम चाइनीज। क्योंकि मैंने आपको अभी दिन गिनवाए हैं कितने प्रोजेक्ट पाकिस्तान में हुए, ये सारे चाइनीज। अभी JF-17 थंडर जो आपके जो जहाज यहाँ पे हैं, ये भी चाइनीज पाकिस्तान जॉइंट प्रोडक्शन है, और भी चीजें बन रही हैं। ट्रस्ट चाइनीज, वो जो द ओनली कंट्री इन द रीजन है या इन द वर्ल्ड है जिस पर आप यू कैन ट्रस्ट। अच्छा मसूद साहब, आई आस्क यू वन मोर क्वेश्चन, फिर मैं दूसरे गेस्ट की तरफ जाऊंगा। मुझे बताइएगा कि दुनिया इस वक्त मल्टी वर्ल्ड ऑर्डर में जा रही है, और देखा जाए तो जियो इकोनॉमिक्स की तरफ ज़्यादा फ़रोग किया जा रहा है। अगर पाकिस्तान के इंटरिम प्राइम मिनिस्टर इस तरह का बयान देते हैं कि हमारे जो टाइज़ हैं और हमारी जो स्ट्रेटेजिक बॉन्डिंग है वो चाइना के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इसका ये मतलब नहीं कि हम बाकी सारी कंट्रीज़ के लिए हर्डल्स या बाउंड्रीज या रिस्ट्रेंट्स पैदा करें स्टेटमेंट के साथ। हमें तो ओपन होना चाहिए। हमारी फॉरेन पॉलिसी का भी यही तकाजा है कि हमें सबके लिए दरवाजे खुले रखने चाहिए, नोइंग द फैक्ट कि हमारी इकॉनमी स्ट्रगल कर रही है। नहीं, बिल्कुल ऐसा ही नहीं। क्योंकि देखें, उन्हें रीजनल बात है, रीजनल कनेक्टिविटी की बात है, तो हमारा सब कुछ अभी जिस मैंने बताया कि हमारे कनेक्टिविटी चाइना के साथ है। बाकी यकीनन आपको यूनाइटेड स्टेट्स के साथ हमारे लिंक्स है, वेपन्स वगैरह हम उनसे भी लेते हैं, सारा कुछ है। इवन रशिया से अच्छे ताल्लुकात हैं, मिडिल ईस्ट से, ईरान के साथ है, अरब के साथ हमारे ताल्लुकात है। तो इंटरेस्ट देखें ना, आजकल के दौर में इट इज़ योर नेशनल इंटरेस्ट विच मैटर्स। तो इसी तरह चाइना का नेशनल इंटरेस्ट है, अमेरिकन का नेशनल इंटरेस्ट है, तो वो अकॉर्डिंगली अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से वो आगे बढ़ते हैं। तो हमारा यही है कि सबके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन रीजन में चाइना ने प्रूव किया है कि आपके साथ हमेशा मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़ा रहा है। ठीक है। गुलाम अब्बास हर्ट साहब अभी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं स्टूडियोज़ में, इनको भी खुश आमदीद कहते हैं। अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। अब्बास साहब, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने जो स्टेटमेंट दी है ये ठीक इसी तरह है जिस तरह अगर सऊदी अरेबिया जो हमारे एलाय हैं और मोहम्मद बिन सलमान वहाँ इंडिया में जाके ये कहें कि इंडिया हमारा स्ट्रेटेजिक एलाय, और फिर पाकिस्तान यहाँ पर बैठ के देखे कि यार ये उन्होंने क्या किया है। तो अमेरिका का तो बहुत बड़ा दुश्मन है चाइना, एक लिहाज से ट्रेड वॉर भी उनकी चल रही है, डिफरेंट ब्लॉक्स भी बनाए जा रहे हैं, ब्रिक्स की बात की जा रही है, G20 में भी हमने खुल के देख लिया कि अमेरिका की क्या साइड है, एंड देन रशियन एंड ऑल दैट। तो पाकिस्तान को ग्रेस नहीं करना चाहिए था एटलीस्ट प्राइम मिनिस्टर को कि इस तरह की स्टेटमेंट ना दें? पहले भी हमारा एक रशिया के साथ तेल वाला तनाज़ा नहीं खत्म हुआ, हमारी हुकूमतें भी इसको पलटा दिया गया था इन तमाम मामलों में, तो हमें मजीद ज़रा एहतियात करनी चाहिए थी। क्या कहना है आपका? असल हमारे अंदर जो गुलामी हमारे अंदर एक रची बसी हुई है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। पहले यहाँ पे बरतानिया ने हुक्मरानी की, वही गुलामी हमारे जहनों में आज तक जो है वो उसी तरह है। कभी हम अमेरिका का गुलाम बन जाते हैं तो कभी चाइना के बन जाते हैं। हम खुदारा हम क्यों नहीं सोचते कि हम एक आज़ाद रियासत बन जाए? आज़ाद रियासत बनने के लिए आपको बहुत ऐसे स्टेप्स लेने होंगे कि अपनी मईशत बेहतर करनी होगी, इस्तेकाम लाना होगा, तब हम तरक्की के रास्ते पे गामजन हो सकते हैं। तो ये कभी किसी की गुलामी में जाना और कभी किसी की गुलामी में जाना, जब तक हम नहीं छोड़ेंगे और इस सोच को नहीं बदलेंगे, ये जो कॉलोनियल सोच है इसको नहीं बदलेंगे, तब तक हम एक आज़ाद रियासत जो है वो नहीं बन सकते। ना हम अपने फ़ैसले खुद कर सकते हैं, ना हम अपनी मईशत ठीक कर सकते हैं। और हमें जब तक हम अपने आप को बेहतर नहीं करेंगे, कहीं भी हमारी इज़्ज़त नहीं होगी। चाइना क्या हमें इज़्ज़त की नज़रों से देखता है?
अमेरिका क्या हमें इज्जत की नज़रों से देखता है? हमें कोई भी नहीं देखता। जब आप इतने अपने आप को इस लेवल तक पहुंचा देंगे कि आप उनके ऊपर डिपेंड करना शुरू कर देंगे, तो आप जो दोस्ती होती है वो इक्वल बेसिस पे होती है। बरादराना जो दोस्त मालिक होते हैं उनका आपस में जो कारोबार होता है, आपस में उसको एक्सपोर्ट या इंपोर्ट में बदला जाता है, लेकिन वो इक्वल लेवल पे होता है। ये नहीं कि आप जो है बिल्कुल उन पे डिपेंड करते हैं। और मैं समझता हूं कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये स्टेटमेंट दी है, ये बिल्कुल नामुनासिब है। हम एक आज़ाद रियासत हैं और हम अपने फैसले खुद करते हैं। कभी हमारे फैसले अमेरिका करता है और कभी चाइना करता है, तो ये पैगाम नहीं देना चाहिए। ठीक है, सितार खान साहब आपको भी खुशामदीद कहते हैं शो में। सर, अगर फॉरेन अफेयर्स की बात की जाए, इंटरनेशनल रिलेशन की बात की जाए, तो लैंग्वेज बहुत ज़्यादा मैटर करती है डिप्लोमेटिक फॉर्म्स में। इंडिपेंडेंट हमारी फॉरेन पॉलिसी तो होनी चाहिए, लेकिन हमेशा से डू मोर की बात की जाए, अब चाइना के डेब्ट ट्रैप की भी बात की जाती है, ऑल्दो हम उनको अपना फ्रेंड्स बुलाते हैं, लेकिन इंडिया से भी यहाँ पे सीखने की ज़रूरत है। इंडिया की हमें बड़ी क्लियर फॉरेन पॉलिसी नज़र आई है। अभी अब्बास साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि हमारी फॉरेन पॉलिसी हमेशा ही लोगों के नीचे लगने वाली बात है। हम हमेशा ही किसी की गुलामाना सोच की बात करते हैं और कभी भी सक्सेसफुल नहीं है। तो डिप्लोमेटिक फॉर्म्स में ये लैंग्वेज कितनी मैटर करती है? अनवारुल हक काकड़ साहब इसको मजीद बेहतर अंदाज में भी तो बात कर सकते थे। यार, गुलाम अब्बास हरन ने बात की कि पाकिस्तान को ज़रा उस तरीके से बिहेव करना चाहिए जिस तरीके से पाकिस्तानी को सोचना और समझना चाहिए। अब इंडिया की बात आपने बीच में कर दी। अभी इंडिया का कनाडा का एक मसला बना हुआ है कि कनाडा में एक सिख फॉर जस्टिस हरदीप सिंह निजर, उसका मर्डर हो गया, जून में उसका मर्डर हुआ था। अब ये बात है 2023 की। जो कनाडा की इंटेलिजेंस एजेंसी है, जो कनाडा की ISI या कनाडा की IB है, कैनेडियन सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विसेज, उन्होंने 2017 में रिपोर्ट दी थी इसी जस्टिन ट्रूडो को, प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट दी थी कि इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज इंडियन डिप्लोमेट्स के हवाले से के ज़रिए वो इन्फ्लुएंस करते जा रहे हैं सिख कम्युनिटी को, जो सिख कम्युनिटी कनाडा में रहती है। और इन्होंने प्रो इंडियन और प्रो खालिस्तान सिखों का एक बना लिया हुआ कि किसी तरीके से हमने प्रो इंडियन सिख को फैसिलिटेट करना है और हमने डिस्करेज करना है प्रो खालिस्तान सिख कम्युनिटी को कनाडा में। अब ये 2017 में रिपोर्ट सबमिट हुई थी जिसमें उन्होंने ऑफर दी थी कि हमें इसको काउंटर करना चाहिए। अब जो इंटेलिजेंस एजेंसीज को समझता है वो ये बात को समझ जाएगा कि टर्म इस्तेमाल होती है थ्रेट रिडक्शन मेजर्स। उन्होंने कहा थ्रेट रिडक्शन मेजर्स हम लेके आएंगे जिसमें हम काउंटर कर सकेंगे कि हमारा मुल्क है, हमारी नेशनल सॉवरेनिटी, हमारे नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ बात जा रही है कि सिख हमारे नेशनल्स हैं, हमारे शहरी हैं, इसके ऊपर हम काउंटर कर सकेंगे। तो जस्टिन ट्रूडो ने क्या किया था उस वक्त, 2017 की बात है। उसके बाद 2019 में जो पार्लियामेंट की कमेटी थी इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी सर्विसेज, उसको में रिपोर्ट वो कंप्लीट हुई थी 2019 में। एक मरतबा फिर उन्होंने कोशिश की थी कि किसी तरीके से जस्टिन ट्रूडो को हम कन्विंस कर सकें कि जी हमें इजाज़त दी जाए कि हमारे मुल्क में जो खेल खेला जा रहा है इसको हम किसी तरीके से काउंटर कर सकें, क्योंकि हमारी नेशनल सॉवरेनिटी के खिलाफ है ये बात। लेकिन जस्टिन ट्रूडो ने मना कर दिया था, कैटेगोरिकली मना कर दिया था कि जनाब हमने कोई ऐसी हरकत नहीं करनी। मैंने इंडिया भी जाना है, 2017-19 की बात है। जस्टिन ट्रूडो ने इंडिया का विजिट भी करना था। उसको देखते हुए एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, एक क्लासीफाइड इंफॉर्मेशन में बता रहा हूँ, जो बाद में लीक हुई, मीडिया में लीक हुई। और मीडिया, मैं बाहर के मीडिया की बात करता हूँ, कि उसमें लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया कि पॉलिटिकल सेंसिटिविटी। उन्होंने कहा पॉलिटिकल सेंसिटिविटी की वजह से हमें ये नहीं करना चाहिए। अब 2017-19 की मैं बात कर रहा हूँ, ये 2023 हो गया। 2023 में हरदीप सिंह का मर्डर हो जाता है और ये जून में हुआ, सितंबर। एक ब्रेक लेते हैं, कमर्शियल ब्रेक। आई हैव टू टेक अ कमर्शियल ब्रेक से जब वापस आएंगे तो खालिस्तान मूवमेंट और जस्टिन ट्रूडो नरेंद्र मोदी के कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर बात करेंगे। स्टिक अराउंड विद अस।
वंस अगेन अ वेरी वार्म वेलकम बैक टू द शो व्यूअर्स। और सितान खान की जानिब से वापस जाते हैं। खान साहब, आपसे बात हो रही थी कि हरदीप सिंह नजर का जो कत्ल हुआ है, खालिस्तान मूवमेंट और फिर इंडिया और कनाडा के जो रिलेशनशिप्स हैं, कितने आपको नज़र आते हैं मामला ख़राब हो चुके हैं इन मुल्कों के दरमियान? यार ये बात असल में हरल साहब की तरफ से निकली, तो मैंने उसको करना बताना था कि इंडिया कहाँ खड़ा है कि कनाडा जैसी हुकूमत, मजबूत तरीन हुकूमत या मजबूत तरीन इकॉनमी या मजबूत तरीन मुल्क, आपने कहा कि बड़ा मजबूत है, उसको 2017-19 में 2019 में उनकी अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी रिपोर्ट दे रही थी कि इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ और इंडिया की आईबी वो डिप्लोमेटिक सर्कल को इस्तेमाल करते हुए वो इन्फ्लुएंस करते जा रहे हैं हमारे इंटरनल अफेयर्स में, वो सिख कम्युनिटी को इन्फ्लुएंस करते जा रहे हैं। तो हिम्मत नहीं पड़ी थी ट्रूडो की 2017-2019 में, उसकी हिम्मत नहीं पड़ी थी, उसने रोक लिया था। वाई कि एक ऐसी पोजीशन पे जा चुका हुआ है कि जहां पे आपको 200 दफा सोचना पड़ता है कि यार इंडिया है। अगर पाकिस्तानी मामला होता और कनाडा होता, कनाडा की जगह कोई और कमजोर मुल्क होता, खुदाई कसम उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी रिपोर्ट करती कि पाकिस्तानी एजेंसी पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक सर्कल के जरिए ये काम कर रहे हैं, तो खुदाई कसम दूसरे दिन उन्होंने ऑर्डर कर देना था न्यूट्रलाइज करो और हम पाकिस्तान से बात करते हैं। 2017-19 की बात 2023 में अगर जस्टिन ट्रूडो उस वक्त मान जाता, अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट्स पे मान जाता, एग्री कर देता कि इनको न्यूट्रल कर दो और उस दिन कन्वे कर देता बड़े आराम से, नरेंद्र मोदी को, बीजेपी की हुकूमत को, इंडियन की हुकूमत को कन्वे कर देता कि यार आप ये क्या कर रहे हो हमारे साथ, ये नहीं करना, हम आपको करने नहीं देंगे। बात कुछ और होती, हरदीप सिंह निज्जर का मर्डर ही ना होता, बात यहाँ तक ना आती। तो पाकिस्तान इंडिया में ये फ़र्क है कि इंडिया का कितना इन्फ्लुएंस है कि इंडिया को कहते कहते 5 साल लगा दिए। 2017 की बात है, 2023 है, बिल्कुल बड़ी इसका क्लियर 6 साल है है। पॉलिसी तो को आप पाकिस्तान की तरफ जब आते हैं, ये हमारे अनवारुल हक काकड़ साहब, ये इंटरम गवर्नमेंट, तो आपने कहा इंटरम प्राइम मिनिस्टर, सही टर्म आपने इस्तेमाल की, ये केयर टेकर से ज़्यादा इंटरम बनते जा रहे हैं। इनका ये कहना कि पाकिस्तान चीन के लिए इजराइल है, सोचने वाली बात है कि चीन के लिए पाकिस्तान इजराइल तो हो सकता है, क्या पाकिस्तान इजराइल की तरह का है जो इजराइल अमेरिका के लिए है? इसी पाकिस्तान को इजराइल बनना पड़ेगा, पाकिस्तान इजराइल नहीं बन सकता, इजराइल बहुत आगे जा चुका है। अब ये थोड़ा सा करना पड़ेगा। अनवारुल हक साहब पता नहीं अमेरिका को क्या बताना चाह रहे हैं, अमेरिका से कुछ लेना चाह रहे हैं, लेने के 200 तरीके होते हैं, आपने बता दिया, आइंदा से तय कर लें, अमेरिका की तरफ नहीं देखना, फिर तो हम मानेंगे अनवारुल हक काकड़ साहब को, बड़ा प्रिंसिपल स्टैंड। अच्छा, इसी बात को आगे लेके चलते हैं, ब्रिगेडियर साहब से उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू जान लेते हैं। ब्रिगेडियर साहब, बात ये है कि जस्टिन ट्रूडो ने G20 समिट में जाके भी नरेंद्र मोदी को जाके बराह रास्त कहा कि आपकी जो एजेंसी है वो हमारे मुल्क के अंदर मुदाखलत कर रही है, और हरदीप सिंह की बात की जाए उनके कत्ल में मुलव्वस है। आप इसको कैसे देखते हैं, ये कॉन्ट्रोवर्सी असल में है क्या? देखें जी, एक तो मैं एक बात बताना चाहूँगा। इंडिया की हिस्ट्री रही है असैसिनेशन की, किडनैपिंग की और टेररिज्म की, बिसाइड फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस भी होते रहे हैं, स्टेज इनकाउंटर्स भी हैं, डिसइंफॉर्मेशन भी है और सो कॉल्ड ये सर्जिकल स्ट्राइक्स भी हैं। अगर हिस्ट्री देखें तो इसमें इंडिया ने पीछे बहुत सारे कुछ ऐसे वारदातें कर चुके हैं। इनकी किताबें आप पढ़ लें, अभी जो इनके डिप्लोमेट्स ने लिखे, तो डिप्लोमेटिक टेररिज्म में भी इंडिया का बड़ा हाथ रहा है। जिस तरह भी इस्तार साहब ने एक्सप्लेन किया है कि जिस तरह ये कनाडा में चीज़ें होती रही हैं, लेकिन ये फर्स्ट टाइम जो भी है कि कनाडा ने इस चीज़ को रेस किया है एंड दे हैव द एविडेंस। इसमें देखें 5 आइज जो कंट्रीज, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रीज, इन्होंने आपस में ये इंफॉर्मेशन शेयर की है एंड दे हैव द क्रेडिबल इंटेलिजेंस कि इंडियन डिप्लोमेट्स इन्वॉल्व थे इन द असैसिनेशन ऑफ नजर। तो इसके अलावा भी पास्ट में बहुत सारे, यूनाइटेड किंगडम में एक मर्डर हुआ था अविनाश का, वो भी वहाँ पे है। फिर इस तरह बहुत सारे और भी, सिखा भी, लाहौर पंजाब में जो पंजवर का मर्डर हुआ है, 3 कश्मीरी का मर्डर हुआ है पाकिस्तान में, एक रावलाकोट में हुआ, एक रावलपिंडी में और एक कराची में, अगेन जिसमें रॉ इन्वॉल्व है। सो इनका एक नेटवर्क है, दे हैव हिट स्क्वाड्स है, तो वो है, और ये डिप्लोमेट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो यकीनन इनके पास एविडेंस है। दैट्स व्हाई ही सेड कि वी विल गो टू द बॉटम ऑफ द इशू, इसकी एक्चुअल हुआ क्या है। और यकीनन उन्होंने बाइडेन के साथ और फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर के साथ, ऑस्ट्रेलियन जो हेड है उनके साथ जो इंफॉर्मेशन है वो शेयर की है।
ठीक है, so they have Okay. the information. ठीक है ब्रिगेडियर साहब, इसी बात को आगे लेके चलते हैं। हर्ष साहब, आपसे जानना चाहूँगा, पाकिस्तान पिछले 76 साल से शोर मचा रहा है कि इंडिया स्टेट टेररिज्म को फाइनेंस कर रहा है, कश्मीर के अंदर टेररिज्म को फ़रोग दे रहा है, अफगानिस्तान के अंदर इनकी एजेंसियाँ काम कर रही हैं, रॉ बलूचिस्तान के अंदर काम कर रहा है, लेकिन हमारी आवाज़ को लोग सुनते तो हैं लेकिन उसमें कोई अमल नहीं होता। अब कनाडा जैसी जो मुल्क है, स्ट्रॉन्ग इकॉनमी है, अमेरिका के साथ स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक टाइज़ हैं, जस्टिन ट्रूडो बाकायदा तौर पर आके कह रहा है कि भाई इंडिया मुलव्वस है और मैं इसका बाकायदा तौर पर इसको फॉलोअप करूँगा। पाकिस्तान तो चले ठीक है, क्या कनाडा की बात को सुना जाएगा? देखिए, वो एक खुद मुख्तार मुल्क है, उसने उसके इंडिया के सफारतकार को निकाल दिया, लेकिन हम तो लोगों की प्रॉक्सी वार का हिस्सा बन जाते हैं, हम अपने एयर बेसेस दे देते हैं, हम लोगों की जंग जो है किसी और मुल्क की वो अपनी जंग बना लेते हैं। हमारी कोई फॉरेन पॉलिसी जो भी है, हमारी कोई इंडिपेंडेंट नहीं है, ना हमारी आज़ाद सोच है, ना हम एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुल्क हैं। ये सच्ची बात है, कड़वी बात ज़रूर है, लेकिन ये सच्ची बात है। जब तक आप खुद मुख्तार मुल्क नहीं बनेंगे, अपने फैसले खुद नहीं करेंगे, कोई भी आपकी इज्जत नहीं करेगा। आप तो आप या वहाँ पे देखिए, एक जो इंडियन है सिख, उसकी जान गई है और कितना आलमी मीडिया पे और हर जगह पे उन्होंने इसकी आवाज़ उठाई है। और आपके यहाँ डाउन आते हैं, आप जितनी भी वायलेशन होती हैं, आपने कभी कोई इस तरह की आवाज़ उठाई? कश्मीर की आप अभी तक मुकदमा नहीं लड़ सके। इवन कश्मीर जाके आपने खुद दिया, अमेरिका में जाके साबका जो जनरल साहब हैं बाजवा साहब, इन्होंने खुद दिया जाके प्लेट में रख के कश्मीर। तो ना आप कश्मीर का मुकदमा लड़ सके हैं, ना आप अपने मुल्क का मुकदमा लड़ सके हैं। आप बिल्कुल बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं सफारतकारी में। खुदारा कोई अपना सोचें और अपनी एक आज़ाद जो है सफारतकारी जो है वो सारे मुल्कों के साथ अच्छे तल्लाकात कायम करें, हमसायों के साथ अच्छे तल्लाकात करें। और जो इंडिया की रट लगाई हुई है, एक माइंड सेट बनाया हुआ है, हम वो उसको भी भूल जाएं। और अब चाइना जो है ठीक है, उसके साथ हमारे बहुत सारे हमारे मुश्तरका जो मफादात हैं वो शामिल हैं, उनके भी यहाँ पे हैं, तो उसको भी इस तनाजुर में देखना चाहिए कि अमेरिका के साथ हमारे पहले तल्लुकात थे, उसको ख़त्म नहीं करना चाहिए। एक्चुअली रनिंग आउट ऑफ टाइम का बड़ा दिलचस्प तस्परा था, इस पर मजीद भी बात करते। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए गुलाम अब्बास हर्ष साहब, ब्रिगेडियर साहब आपका बहुत शुक्रिया, और सितार खान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। डिप्लोमेटिक टर्म्स की बात की जाती है, थोड़ा सेंसिटिव मामला है, अगर थोड़ा सा मजीद इसको सेंसिटिवली देखा जाए तो बेहतरी भी आ सकती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दीजिए इजाज़त।